अंकड़ भैरव, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से कवि संतोष के घर पर मौजूद हूँ और ये हमारे बड़े भाई हैं। अक्सर हम लोग फील्ड में साथ ही निकलते हैं। आज भैया ने बताया कि उनके घर कुछ महिलाएं आने वाली हैं जो लोक विधा अवधि की गायिका हैं। तो आपको बता दें कि भैया अक्सर होता है कि भैया ऐसे ही लोगों के पास जाया करते हैं और तमाम लोगों के काम जो चैनल से रिलेटेड हैं वो फंसते हैं तो उनकी मदद भी करते हैं। ऐसे में आज उनके घर कई बहनें आई हैं और आप फ्रेम में देख सकते हैं 3 तो हमारे साथ ही बैठी हैं और कुछ लोगों का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इनसे सीधे बातचीत करेंगे कि आखिर यूट्यूब का सफ़र इन्होंने कैसे चुना, कि आखिर यूट्यूब पर आना है और लोक गायन करना है, क्या किससे प्रेरित होकर शुरू किया और क्या यह जो प्रतिभा है यह बचपन से रही। आइए सीधे इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? राधिका। आपका? कुसुम। आपका? अनीता मल्होत्रा। 3 महिलाएं हैं, राधिका, कुसुम, अनीता मल्होत्रा, और तीनों से बारी बारी बातचीत करेंगे। कहाँ की रहने वाली? जी मैं जौनपुर की रहने वाली हूँ। आप? मैं भी जौनपुर की ही रहने वाली हूँ। सारे हमारे गृह जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं और जौनपुर की बात ही भाई अलग है। अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें उसमें तो भाई अव्वल है, फिर देयर इज नो कॉम्पिटिटर ऑफ जौनपुर। लेकिन उसके बाद जब अवधि गानों की बात करें तो आप वंदना दुबे एक बड़ा नाम जानते होंगे। और उसके बाद से यह कहानी शुरू हुई और तमाम महिलाएं आज खुल करके इस प्लेटफॉर्म पर हैं और अपना जलवा दिखे रहे हैं। ऐसे में आप लोगों का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, किससे प्रेरित हुई? मैं किसी से प्रेरित नहीं हुई हूँ। मैं खुद से अपनी मर्जी से, मेरे हस्बैंड बोले थे, मैं अपने हस्बैंड के कहने पर ये चैनल बनाई हूँ और वही मेरे चैनल बनाए। मेरे छोटे देवर थे, वही चैनल बनाए, उन्हीं से बनवाए हैं। मेरे हस्बैंड के कहने पे मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ और मैं किसी से भी मतलब मेरा कोई दबाव, कोई लगाव, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ यह है कि अक्सर महिलाएं खुद कहती हैं कि हमको चैनल बनाना है, जबकि इनके पति इनको बोले हैं कि आप काम करिए। कि मेरे हस्बैंड मुझे दिए हैं ऑर्डर की तुम ये काम करो। मैं एक अपने बात हस्बैंड के बताइए, उनको कहने पे कैसे लगा कि नहीं आप यूट्यूब पर आएंगी और गायन के क्षेत्र में आएंगी नहीं, और हम अच्छा काम करेंगी? जैसे हम ये सब करते थे, हमको अच्छा लगता था, तो बोले तुमको इतना सब मतलब आता है तो तुम अपना कला मतलब बिखेरो, उनको जनता में करो कि तुम्हें इतना सब कुछ आता है। इसलिए उन्होंने बोला कि तुम यूट्यूब पर आओ। यूट्यूब का एक बड़ा अच्छा स्लोगन है ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, यानी अपने आप को प्रसारित करें। अगर आप में टैलेंट है, इफ़ यू हैव टैलेंट देन यू कैन शो योर टैलेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो इसके बाद बस सिलसिला शुरू हुआ और आज आप देख रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर ये तीनों महिलाएं तो मचाने के लिए तैयार हैं। चैनल मोनेटाइज किसका किसका है? किसी का नहीं, मेरा नहीं। कितने सब्सक्राइबर हो? 617, कैसा 618। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। नाचना गाना ही तो है। नाचना गाना ही तो है। और नाचना गाना किसको नहीं पसंद है, छोटे छोटे बच्चे वो भी नाचने लगते हैं। ये देखती थी सब लोग वीडियो बनाते थे तो मुझे अच्छा लगता था, मैं भी सोची क्यों नहीं हम भी बनाए वीडियो। मुझे भी गाना आता है, नाचना आता है, हम क्यों ना हम भी बनाए। तो अपने घर वाले से पूछे, वो भी बोलने लगे कि हाँ बनाओ। तभी से मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया और मेरे भैया चैनल बनाए थे, तभी से मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया। और आपका? जी दोस्तों, मैं भी यूट्यूब चैनल पे आई हूँ कुछ समस्या लेके और लोगों को देखती थी कि मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा। यूट्यूब पे काम करना चाहिए, कोई बुरी बात थोड़ी है। समाज देख रहा है, दुनिया देख रही है, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, गा रही हैं, माइक नाच रही शेयर हैं। कर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं, वो तो फ्रेम में आएगा जाएगा। हमें भी अच्छा लगा और कुछ शौक और कुछ मजबूरियाँ दोनों थी हमारे, इसलिए मैं यूट्यूब चैनल पे आई। तो अब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, यूट्यूब पे आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी अपना समय बचता है यूट्यूब पे लगाते हैं हम लोग, खाना दाना से और साफ़ सफाई करने के बाद जो बचता है हम लोग बड़े शौक से जो है यूट्यूब पे अपना काम करते हैं। अच्छा भी लगता है, अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छे कमेंट आते हैं, अच्छे लोग लोग जुड़ मिलते रहे हैं, जनता प्यार दुलार दे रही है और उम्मीद भी करते हैं, आशा भी करते हैं कि जनता हमें जितना आगे बढ़ेंगे उतने लोग मिलेंगे, उतने अच्छे मिलेंगे, अच्छा, उतने किस बुरे तरीके मिलेंगे। की गीत आप लोग गाते हैं, किस तरीके? लोकगीत, नाच गीत, चटपटा गीत, जो भी। अवधि गीत थी ना? हाँ, अवधि और भोजपुरी जी। भोजपुरी, होता है। हिंदी। ऐसा है कि हम लोग जब जौनपुर में रहते हैं तो जौनपुर
कि जो बोली है, बोली तो खैर हर जगह पर यही होता है कि 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर बोलियाँ अक्सर बदल जाती हैं। उनका जो टोन होता है वो थोड़ा सा बदला बदला लगता है, तो टोन भी है और अपना लेकिन अब अगर आप बदलापुर साइड चले जाएंगे तो उधर प्रॉपर अवधी बोलते हैं। हम लोग जिधर हैं शहर के आसपास के लोग हैं तो हमारी बोली थोड़ी सी अलग है, लेकिन अगर हम चले जाएंगे इसी तरीके से किराकत वगैरह तो आप देखेंगे कि उधर भाई फिर वही पुरुलिया बोला जाता है जिस तरीके से आजमगढ़ और उधर गाजीपुर से जब लगता है बॉर्डर तो उधर बोलियाँ और बदल जाती हैं। तो हमारे यहाँ भोजपुरी और अवधी दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा, और इसलिए जो यहाँ के गायक होते हैं, यहाँ के कलाकार होते हैं, तो दोनों भाषाएं उनमें रचती बसती हैं और उन दोनों का प्रचार प्रसार वो करते हैं। खैर भोजपुरी आज बड़ी भाषा बनी, हालांकि रामचरितमानस जैसे महाकाव्य इसी अवधि में लिखे हैं। तो आइए सीधे लोगों के गीत को सुन लेते हैं। क्या सुनाएंगे आपको? जो आप कहें। क्या कहेंगे आप लोगों का? जैसे हिंदी भोजपुरी भक्ति जो कहें मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ। अभी तो देखो जन्माष्टमी आने वाली है, सुनाते हैं। जन्माष्टमी आने वाली है, उसका सब गाना सुनेंगे। रक्षाबंधन आने वाला है, रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पर क्या है? भाई के लिए गाना है। हाँ, क्या गाएंगे? गाइए, क्योंकि जो चीज जैसी हो समय वही है। 2 दिन हाँ क्या हुआ? मैंने बनाया बट उसका मैंने गाया है, मतलब छोड़ा है। सात बहिनिया के बिचवाए कही बीरन भैया रे, कही बीरन भैया हो, भैया आई गईल रखिया के दिनवा गलैया रखिया बांधल कलैया रखिया बांधल घर के चला घर के चला दुअरे पे बैठी बहिनिया बीरन के रहिया जो है बीरन के रहिया जो है हो, सासू नदिया ताना मारई बीरन न तोहरा है बीरन न तोहरा आई हो। इतना बचन सुनी बहिनी बीरन से कहा लागई बीरन से कहा लागई हो, बीरन आई जाता हमारे दुआरिया बहिन के लाज राखा बहिन के लाज राखाई हो। इतना बचन सुनी बीरना बहिन द्वारे आए, बहिन द्वारे आए हो, बहिनी कौन ही नेग तोहके चाही खुशिया होई के बोलू खुशिया होई के बोलू हो। इतना बचन सुनी बहिनी खुशिया होई के बोलाई खुशिया होई के बोलाई हो, कि हमके नहीं चाही कौन ही नेगवा बीरना मोरसा लामत है बीरन मोरसा लामत है हो। साथियों, रक्षाबंधन आने वाला है। ऐसे में आप देखेंगे कि रक्षाबंधन के दिन आप देखेंगे कि तमाम दुकानों पर मिठाइयों की लाइन लगेगी। रक्षाबंधन की तमाम ऐसी जनरल स्टोर जहाँ पर आपको वो राखी मिलती है उस पर भीड़ देखी। यह जो रक्षा सूत्र है यह एक भाई की जिम्मेदारी है, और एक बहन जो है, भाई जो है वो एक वादा करता है कि कितनी भी विकट परिस्थिति हो मैं तुम्हारे हर विषम परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। और यह गीत भी था काफ़ी भावुक कर देने वाला, क्योंकि इसमें एक बहन है जो अपने भाई को राखी बांधने के लिए 7 बहनें हैं और एक भाई है, और सब उनको राखी बांधना चाहती हैं, और वो नहीं हो घर नहीं होता है, तो फिर कह रहे हैं कि आप आ जाइए और राखी जो है उसकी लाज रखिए। तो भाई जब
आता है ना? हाँ आता है। और आता है फिर उसके बाद जब सास ननद ताना मारेंगी तो भाई को बुरा लगेगा, भाई तो आता अपनी है, बहन का लाज रखने के लिए और तो जरूर आएगा। भाई आएगा तो फिर कि क्या चाहिए, हाँ। तो बहनें कहती हैं कि हमें कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए, चाहिए। तुम सलामत बस रहो। भैया मेरे सलामत रहे और कुछ नहीं चाहिए। और ये रिश्ता सच में बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई बहन किसी से कुछ मांगती नहीं है और भाई समझ लेता है कि बहन को आखिर क्या चाहिए। जब उसके साथ कोई परिस्थिति ऐसी हो जहाँ वो फंसती है तो भाई उसके साथ खड़ा हो। खैर आजकल कई रिश्ते कलंकित हो रहे हैं, उनमें कभी कभी आपको यह देखने को मिलेगा कि भाई ही बहन का हत्यारा, कभी बहन ही भाई के लिए षड्यंत्र करती नजर आती है। तो जब आप लोग और हम लोग ऐसे गीत को सुने तो कम से कम इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करें, जीवन में उतारे। और क्या सुनाएं? और हम और दोस्तों क्या को एक नाच गीत सुनाना चाहते हैं। नाच गीत सुनाएंगे और जन्माष्टमी का गाना सुनाएंगे, जो भी आएगा हम सबको। तो दोस्तों हम लोग एक नाच गीत सुनाने जा रहे हैं, कैसा लगेगा जरूर बताना। गाजर हो शकरकंद आवने वते, गाजर हो शकरकंद आवने वते, लौकी आवे घूघूट काढ़े, लौकी आवे घूघूट काढ़े, आइली बड़े संग से बैठल बड़े ढंग से, गाजर हो शकरकंद आवने वते, गाजर हो शकरकंद आवने वते, नेनुआ आए फेच कुर के, नेनुआ आए फेच कुर फेंक, आए बड़े रंग से बैठले बड़े ढंग से, गाजर हो शकरकंद आवने वते, गाजर हो शकरकंद आवने वते, करैला आयन दात चियारे, करैला आयन दात चियारे, अइले बड़े रंग से बैठले बड़े ढंग से, गाजर हो शकरकंद आवने वते, गाजर हो शकरकंद आवने वते, कोहड़ा आए पेट फुलाए, कोहड़ा आए पेट फुलाए, आए बड़े ढंग से बैठले बड़े ढंग से, गाजर हो शकरकंद आवने वते, गाजर हो शकरकंद आवने वते। गाजर हो शकरकंद आवने वते। तो आप सबने सुना ये नाच गीत। एक दहेज गीत चाहूँगा कि आप लोग, क्योंकि दहेज एक ऐसी कुप्रथा है। तो दहेज गीत भैया अभी तो नहीं तैयारी हुई है। अच्छे गीत जो आप लोगों ने लिखा है ट्रेडिशनल और फोक डांस है, परंपरागत चली आ रही है, वो सारे गीत। ऐसे में जो गीत हैं आप कहीं से सुनती हैं या कोई? नहीं, एक गीत भैया मेरी मम्मी गाती थी। सासू माँ का वो है। वहाँ से आपने हाँ मेरी मम्मी बताई थी ये गीत। ये भी गीत मेरी मम्मी का है, मेरी सासू माँ का है। इसीलिए अभी तो बोला कि जो ट्रेडिशनल दूल्हा वाला गाना हम folk लोगों dance। ने गाया है वो भी मेरी सासू माँ का ही गाना है। तो अभी बहुत ही पुरानी आपके गीत है। पास कोई और ये जो रक्षाबंधन वाला गीत हम गाए हैं, हम अपने खुद से ही बनाए हैं गाना, आपने इसको खुद से लिखा खुद है? से ही लिखा है खुद से गाना। बनाया है। तो जो इसके पहले रक्षाबंधन पर आपने सुना, वाकई बहुत शानदार। और अगर आप लिखती हैं और इस तरीके के गीत लिख सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप दहेज पर भी लिखें, क्योंकि दहेज जरूर लिखेंगे। हाँ, अगली बार इंटरव्यू में दहेज का हम लोग गाना जरूर लाएंगे। डाउरी सिस्टम जब चलता था तो कानून बना, और तमाम कानून देश में है, लेकिन उसका कुछ मतलब होता नहीं, क्योंकि वो यहाँ के दिमाग से नहीं निकल रहा दहेज। ये बात तो सही है भैया, लेकिन दहेज वाला गीत तो अगली बार हम लोग जरूर तैयार करेंगे। इस बार तो तैयार नहीं है। इस बार तैयार नहीं इसलिए है। हम आज सबसे माफी मांगते हैं कि दहेज गीत हम नहीं तैयार किए हैं। अगली बार पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप लोग को दहेज गीत सुनाएं। आप जल्दी से अपने अपने चैनल का नाम लोगों को बताएं ताकि लोग जाकर के वहाँ आपको प्यार दें। दहेज गीत आप सुनना चाहते हैं तो खुद ही सुना दीजिए। हाँ, माइक बात रखिए क्योंकि आवाज़ आपकी वैसे ही
लो है मेरी तरह है। बाबा बड़े घर दिए कन्यादान मर्यादा कई मर्यादा कैसे रही है हो। बाबा बड़े घर दिए कन्यादान मर्यादा कैसे रही है मर्यादा कैसे रही है हो। दीदिया जे मांगे बाबा प्रीतिया जे मांगे बाबा छोटे भैया मांगे हरवा मर्यादा कैसे रही है मर्यादा कैसे रही है हो। दीदिया जे देवे बेटी प्रीतिया जे देवे बेटी नहीं देवे छोटा मैं लाला नवा मर्यादा कैसे रही है मर्यादा कैसे रही है हो। तो और आगे बताएंगे फिर दूसरी बार में। आप लोगों को याद है मिलाकर तो गा रही थी। मिलाकर याद तो है लेकिन आवाज आ गया है। वो गा रही थी अगर आगे फिर जैसे पीछे एक बार पीछे। बताई होती ना तो फिर याद हो जाता। हाँ, तो याद हो ऐसे जाता। सब मिला के है जैसे बड़े भैया का काम कूलरवा दे देंगे हाँ, फ्रिज से। जैसे हाथ जोतने के लिए बड़े भाई को कह देते हैं कि उनको दहेज में ये चाहिए तो ये बड़े मतलब दर्द होता है इस चीज के लिए कि दहेज में सब कुछ तो ले ही रहे हैं क्या जरूरी है कि उससे भाई का हरवा बनवाना और उसके घर के काम करना ये सब मर्यादा कहाँ का है। तो यही गीत है पुरानी। तो यह जो दंत समाज झेल रहा है इस डॉरी सिस्टम का, इस दहेज प्रथा का, इतनी बड़ी कुप्रथा है। आप अक्सर देखते होंगे इसी तरीके का केस वाराणसी से आया था और हम लोग कवर करने गए थे। एक महिला थी, उसने लव मैरिज किया और सोचिए कि जब प्रेम अथाह होता है तो उसके बाद वो शादी में तब्दील होता है। शादी में तब्दील हुआ वो प्रेम और उसके बाद लड़के के घर वाले डिमांड करने लगे कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए और इधर से लड़की की छवि जो थी वो पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी थी और उसके परिवार वाले भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उसको देखना नहीं चाहते थे। ऐसे में दबाव बनाया गया और इतनी प्रताड़ना दी गई। प्रताड़ना की पराकाष्ठा जो होती है उसको लांघी गई और वह केस आया मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से और तमाम लोगों ने कवर किया जिसमें देश के जन। तो यह इस कुप्रथा से आप सब बचें। आप जब भी अपने बेटे की शादी करें तो दहेज मांगें और बेटी की शादी करें तो दहेज दें और कानून का सहारा लें अगर आपसे मांगा जाए तब। आप इसलिए नहीं कुछ कर पाते हैं, आपको लगता है कि बेटी की शादी वहीं करनी है तो रिश्ते बचा कर रखने हैं, रिश्ते आज से ही खराब नहीं करने। साथियों, अब इन लोगों से इनके चैनल के बारे में आप लोग मैं जानता हूं और आप लोग सब जा कर के वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे अच्छे वीडियो रहें तो उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें क्योंकि ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को प्रमोट करें जो यूट्यूब पर सब कुछ करते हुए परिवार की जिम्मेदारियां तमाम हैं उनको निभाते हुए यूट्यूब पर वक्त दे रही हैं और उस तरीके का कंटेंट नहीं परोस रही हैं जिस तरीके का एक ट्रेंड चल चुका है कि वायरल होना है और अश्लीलता परोसे। तो जो साफ़ सुथरा काम कर रहा है, जो आपकी संस्कृति को समृद्ध कर रहा है, उनको आप लोग पूरा समर्थन दें। अपने अपने चैनल का नाम बता दें। दोस्तों मेरे चैनल का नाम है कुसुम 5602। कुसुम 5602 उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें और अभी नया चैनल है क्योंकि दोस्तों बिल्कुल मेरा अभी चैनल खो गया इनका है। चैनल था 600 तकरीबन 600 सब्सक्राइबर थे, 1000 घंटे वॉच टाइम इनके पूरे हो चुके थे और कुछ ही दिनों में ये समझिए कि 40% सफ़र इन्होंने सफलता का तय कर लिया था। मोनेटाइजेशन होने के लिए बस 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए होते हैं, 1000 सब्सक्राइबर। और दोस्तों मेरे चैनल का नाम अनीता मल्होत्रा। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर अनीता मल्होत्रा के चैनल को जाकर के आप लोग देखें और यह लाइव आप लोगों से जुड़ती हैं और तमाम जगहों पर जाकर के ब्लॉग भी शूट करती हैं। कुछ ट्रेंडिंग खबर हुई जौनपुर में इनके लिए अगर पॉसिबल है, कहीं कोई खबर हुई, घटना हुई तो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करती हैं और अपने तरीके से जानकारी को समेट कर परोसने का काम करती हैं।
और आप? और दोस्तों मेरा चैनल है राधिका आरती 6394, आप लोग उसमें जाइएगा जरूर से और देखिएगा। मेरा ब्लॉग वीडियो शॉर्ट वीडियो सब है। और मेरा 618 जो है सब्सक्राइबर हैं, 1000 जो है वॉच टाइम घंटा है हमारा। तो आप लोग जल्दी से इनके चैनल को मोनेटाइज तक पहुंचाएं। आपने बताया कि 1000 घंटे इनके वॉच टाइम पूरे हो चुके हैं और सब्सक्राइबर 618। तो बस मेहनत करिए आप लोग इनके लिए। और एक दोस्तों इनका सपोर्ट करिए आप सब। इनका नया चैनल है, आपकी मेरी ननद है इसलिए हाँ, मेरी दीदी है हाँ। इसलिए मैं इनके लिए परेशान हो रही हूँ। आप लोग प्लीज इनका सपोर्ट करिए। तो इनके हस्बैंड जो है वो इनके भैया हैं और उन्होंने ही दोनों लोगों का चैनल बनाया है। जी हाँ। बोले कि दोनों लोग साथ में काम जी करें। नहीं, मेरा चैनल मेरे छोटे देवर बनाए थे, इनका भी वही बनाए थे। हमको सिर्फ हमारे हस्बैंड बोले थे कि तुम ये काम करो, मतलब उनको पसंद था। यानी कि परिवार से पूरी तरीके से आज़ादी है, क्योंकि जब आप अच्छा काम करते हैं और वक्त निकालते हैं परिवार के लिए और समाज के लिए तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है। फैमिली में लोग नाराज भी होते हैं जब आप यूट्यूब पर आते हैं, इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर रील डालते हैं, लेकिन फैमिली जब देखती है, सदस्य जब देखते हैं, वो देखते हैं कि आपका कंटेंट क्या है। भाई अगर हम किसी और के कंटेंट को देखते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, तो हमारे घर की बहू हो, हमारे घर की बेटी हो, वो उस तरीके के कंटेंट बनाएगी तो किसको पसंद आएगा। लेकिन जब कंटेंट अच्छे दोगे तो पूरा समर्थन सबका रहेगा। मेरे ससुर जी का जो है सपोर्ट था, मेरी सासू माँ। अब दूसरा कोई जलता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। मेरी फैमिली खुश है, मेरी फैमिली ने मुझे आर्डर दिया कि तुम ये काम करो। मेरे ससुर जी भी बोले कि तुम करो, जब कर रही हो तो करो, लेकिन इज्जत के साथ। तो हमने अब बोला क्या कहेंगे चलते चलते सबसे विदा लेना है। दोस्तों निवेदन है कि भैया के चैनल को आप हमार करा चाहे जिन, हम देखा बहुत एकदम घुमक्कड़ है, हम प्रकृति से भी घुमक्कड़ है और जाति से भी बहुत घुमक्कड़ आशा लगा के आए हर जतिये घुमक्कड़ है। हमें बहुत फर्क ना पड़त, हम कहो कह रही थे काम तो कबो घूमते रही थे। तो लेकिन ये सब के जो लगा है सही में यूट्यूब है बिना इनके सही बिना उसे पूरा समर्थन करा, यह चाहिए थे। और फिलहाल यही था आप सबसे विदा। जय